जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक तरफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे है, एक तरफ श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे है और अब जो न्यूज़ आ रही है ना, वो ये आ रही है कि अमेरिका जो है ना, वो एक बहुत बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनकी कर्ज़ की सीमा है ना, वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है और अब उन्हें आपातकालीन इमरजेंसी में कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है जो यूएसए के जो एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, उनके द्वारा यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर यूएसए जो है अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है ना, तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया पे ना एक वित्तीय रूप से जो एटम बम है ना, वो गिरेगा। पूरी सिचुएशन क्या हो रही है मैं आपको वो बताता हूँ। अमेरिकी सरकार जो है ना, वो संसद के द्वारा 31 लाख करोड़ रुपए की सीमा तक कर्ज ले चुके, 31 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और अब उसे भुगतान करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कर्ज लेते हो, डेवलपमेंट करते हो, अपने बैंक से आप जब लेते हो, तो आपको एक समय के बाद में वो कर्ज चुकाना भी पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड के थ्रू, सिक्योरिटीज़ के थ्रू, आरबीआई, जो भी उनके जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए, तो वो वहाँ पर से सारा पैसा उधार लेते हैं और अब उनकी सिचुएशन ऐसी है ना कि उन्हें इमरजेंसी में पैसा उठाना पड़ रहा है। क्यों? ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके, ताकि जो मेडिकल प्रोवाइडर्स है उनको भुगतान किया जा सके, जो बॉन्ड धारक है, जो भी निवेश धारक है ना, उनकी रकम लौटा सके। क्योंकि अमेरिका में यही सिस्टम चलता है, आप बॉन्ड वगैरह दे करके पैसा उठा सकते हो और बॉन्ड धारकों को अगर ज़रूरी भुगतान नहीं किया जाता है ना, क्योंकि किस कंडीशन रहती है कि अगर मैंने आपसे आज 2023 में पैसा लिया है 10 साल के लिए, तो मुझे 2033 में आपको आपका पैसा लौटाना पड़ेगा और अगर मैं आपका पैसा 2033 में नहीं लौटा पाता हूं, तो आप जो है मुझे डिफ़ॉल्ट घोषित कर सकते हो। यही सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है, वो अब इनके साथ में हो रही है, अमेरिका के साथ में हो रही है। तो बॉन्ड धारक जो है ना, उनका भुगतान ना करने पर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि बाइडेन प्रशासन और जो भी रिपब्लिकन्स हैं, उनके भी सहमति नहीं बन रही है, क्योंकि जो अपोजिशन है ना, वो कह रहा है कि साहब, आपने ऑलरेडी बहुत पैसा ले लिया, हम आपको अब और ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। क्योंकि करा क्या है ना, यूएसए ने अपने पैसे का बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट किया है। बिलियंस ऑफ डॉलर की हेल्प इन्होंने यूक्रेन को दे दी है। यूक्रेन को ना इन्होंने अपना एक टेस्ट लैब बना लिया है कि यूक्रेन जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अपने हमारे जो भी हथियार हैं, जिनका हमने यूज़ नहीं करा है ना, अब हम उनको यूक्रेन में यूज़ करेंगे। ये खुद अमेरिका की रिपोर्ट है कि यूक्रेन जो है ना, वो एक तरह से टेस्ट लैब बन गया यूरोपीय यूनियन की और जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, उनकी। बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने जो है वो पैकेज दिया जो है यूक्रेन को, बिना शर्त के कर्ज सीमा बढ़ाई जाए। जो बाइडेन प्रशासन है, उनका ये कहना है कि जो हमारी कर्जे की सीमा है ना, क्योंकि हर एक देश के कर्जे की सीमा होती है कि आप अपने फेडरल रिजर्व से या फिर आप अपने सेंट्रल बैंक से इतना रेंट जो है, इतना कर्ज आप उधार ले सकते हो। तो जो बाइडेन प्रशासन है, उनका ये कहना है कि जो हमारी वो सीमा है ना, उस सीमा को बढ़ाया जाए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, उन्होंने इस सीमा को बढ़ाने से मना कर दिया है। रीज़न ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनका लोकसभा में क्या है, बहुमत है। जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, उनका बहुमत है। तो इसकी वजह से ये जो प्रस्ताव है ना, वो प्रस्ताव पास हो नहीं पा रहा है। इसकी वजह से जो वहाँ पर जो संकट है ना, वित्तीय संकट, वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया। कितना कर्जा है अमेरिका के ऊपर? जीडीपी का 123, मतलब अगर 100 रुपये आप साल के कमाते हो, तो आपके ऊपर कर्जा ही 123 रुपये का है। कितना कर्जा है आप ये जानते हो? चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की जो सालाना जीडीपी है ना, उससे भी ज़्यादा यूएसए के ऊपर कर्ज है। अगर ये कर्ज नहीं दे पाते और अगर इस इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से अगर वो सीमा नहीं बढ़ाते हैं, तो दुनिया में वित्तीय कुराम आ सकता है, जो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है। और अगर अमेरिकी सरकार ने डिफ़ॉल्ट किया, तो उनका ये जो विश्व है ना, वो वित्तीय व्यवस्था पे टाइम बम की तरह फटेगा, टाइम बम की तरह। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है ना अपने फंड का, जो बाइडेन प्रशासन है, बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है। चाहे वो यूक्रेन को हेल्प करना हो, चाहे वो पाकिस्तान की मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर में हेल्प करना हो, इस तरह से। तो बाकी इसमें जो भी आगे की अपडेट होगी, न्यूज़ एंड अपडेट जो भी होगी, वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच।